हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कॉटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो सिंगल है या आप विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिएगा। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। 21 से लेकर 27 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपका जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कि कैसी चल रही है। और अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पुराना पर्सन जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे या उनसे प्यार मोहब्बत करते थे तो क्या वो इन दिनों वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सेजिटेरियस देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। सेजी का रिसेंट पास्ट, एट ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आपका जो रिसेंट पास्ट अभी जो बीता है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है, कहीं ना कहीं आपको प्यार में धोखा मिला है। आप जिससे प्यार करते थे या जिसके साथ लव रिलेशन में थे या तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल टूटा है। इसलिए आप सोच रहे हैं कि अभी आपको उस रिश्ते को खत्म करते हुए अपने आप को अकेले रखना चाहिए ताकि आप हील कर सकें, अपने आप को मेडिटेट कर सकें और उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि आप उनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि अनबन बनती जा रही थी। तो वहां आपने डिसाइड किया कि अभी आप किसी भी रिश्ते में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते से गिव अप करते हुए या इस रिश्ते से फिलहाल के लिए बाहर निकलते हुए ऐसी जगह पर रहेंगे जहां आप अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें, प्यार की भावनाओं को समझ सकें। और अगर ठीक लगा तो आप वापस आने की सोचेंगे, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी रही है। कोई ना कोई ऐसी बात अनबन रिश्ते में खटास हुआ है, दूरियां हुई हैं जिससे आप चाहते थे, तो वहां से आप उसको छोड़ते हुए, अभी सब कुछ होते हुए भी आप उसको छोड़ना चाह रहे थे कि ताकि जो है रिश्ते में फिर से कोई परेशानी दुख तकलीफ ना हो और वो रिश्ता आगे बढ़ सके, आगे जाकर आप शादी कर सकें या फिर इस रिश्ते को खत्म कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी रही है। आपको यही अच्छा लगा कि फिलहाल के इस रिश्ते से आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, इससे बाहर हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो अभी भी फिलहाल भी जो जैसा कि आपकी रिसेंट पास्ट बता रहा है, तो अभी भी प्रेजेंट करंट एनर्जी में आप उस रिश्ते का बर्डन कहीं ना कहीं ढो रहे हैं। आप परेशान हैं, दुखी हैं अंदर से, और आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे हैं। ये जो पर्सन है कभी रिश्ते में आ रहा है, कभी वापस जा रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो इसलिए आप इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी और तकलीफ में है। तो आपको चाहिए कि या तो एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना चाहिए, इन परेशानियों को। अगर आप अकेले इस रिश्ते को ढोएंगे तो ये आपके लिए बोझ बन सकता है। आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, तभी चीजें सही हो सकती हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपका ये में भी यही दिखाई दे रहा है कि जो भी रिश्ता आ रहा है
या जिस पर्सन पर आपका दिल आया है, जिससे आप प्यार या मोहब्बत करते हैं, वो इस रिश्ता को तोड़ना चाहता है या फिर इस रिश्ते में दूरियां बनाए हुए है, वो आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करता, तो वो चीजें आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुकी हैं। काफी आप चाहते हैं कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाया जाए, लेकिन अगर आप अकेले उठाएंगे तो दुखी और परेशान हो सकते हैं। तो इसमें काफी दुखी और परेशान आप दिखाई दे रहे हैं, सारी जिम्मेदारियों को अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। तो इनको बांटने की जरूरत है, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या फिर एक एक करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो ये आपके लिए सरल और आसान हो सकती है। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी बता रही है वो बता रही कि हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई दोस्त जिसको आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं और उसके साथ आप रिश्ता चाहते हैं एक नए पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, तो उसके लिए आप स्टैंड लिए हुए हैं, जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो या फिर जो सामने वाला है उसकी फैमिली नहीं मान रही हो, तो इसलिए आप दुखी और परेशान हैं। तो उस रिश्ते को बचाने के लिए, उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए आपको लग रहा है कि अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। तो यहाँ आप स्टैंड लिए हुए हैं। हालांकि ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। आप स्टैंड लिए हुए हैं अपने प्यार के लिए, अपना रिश्ता बनाने के लिए। तो अगर आप खड़े रहेंगे, स्टैंड लेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। वो रिश्ता आपके लाइफ में वापस आ सकता है जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हैं। अदरवाइज ये इसमें आपको दिक्कत या परेशानी आ सकती है, बार बार आपको ये रिश्ता परेशान कर सकता है। तो अभी आपको सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अचानक से बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दिया तो ये बता रहा है कि अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को समय और वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। और जो फ्रेंड या दोस्त के रूप में ये रिश्ता था वो आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। तो आप स्टैंड लीजिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए। तो देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे या अटैचमेंट फील करते थे, लव लाइफ में थे, तो क्या उसकी वापस आने की एनर्जी है इन दिनों। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है हो सकता है उसके साथ आप फ्लर्ट करते थे, आपने बातें करनी, चैटिंग करनी, उनके बन ठन कर रहना, सज संवर कर रहना, उनको अच्छा दिखना, अच्छा रहना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। और उस रिश्ते में आप उस रिश्ते को आप सेलिब्रेशन के रूप में चाहते हैं, आप उनके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ताकि आप एक दूसरे को दिल की बात बता सके, अपनी बात कह सके, उनकी सुन सके और इस रिश्ते को एंजॉय कर सके, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। जो रिश्ते में चैटिंग हो रही थी, बिगनिंग शुरुआत हो रही थी, तो धीरे धीरे करके आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ जाता है तो खुशियों में तब्दील हो सकता है, या आप इस रिश्ते के साथ एंजॉय चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी या तैयार हैं। या जो आपके पार्टनर है जो इस रिश्ते को एक बच्चे की एनर्जी की तरह यूज कर रहे थे, जैसे चैटिंग करना, एक दूसरे के साथ घूमना, डेट्स पर जाना, बातें करना, अच्छा दिखना, सज संवर कर रहना, बन ठन कर रहना, इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही थी। तो वो इसको एक रिश्ते के रूप में आपके साथ मिलजुल कर इस
इसको बनाना चाहते हैं और आपके साथ चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और एक दूसरे की बातों को बताने का मौका मिले और एंजॉय हो ये रिश्ता, खुशी खुशी हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़े, एक फैमिली एक परिवार बने। इसमें चाहे किसी की मदद की भी जरूरत पड़े तो वो भी आप ले सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। और बहुत जल्दी ये रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है क्योंकि खड़ी हुई एनर्जी है द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि पहले आप रिश्ते में जाने से पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। जो चीजें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन की जरूरत है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोच विचार करने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे। अदरवाइज ये रिश्ता रुक सकता है, ये रिश्ते रुक सकते हैं और आगे परेशानी में, दुविधा में आप आ सकते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए, दूसरे का वेट इंतजार मत कीजिए कि कोई दूसरा आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपको खुद ही आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, खुद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली वर्क करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है और आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।